शुगर फ्री हम एगलेस व्हीट केक बना रहे हैं। द ओनली शुगर पार्ट इज़ खजूर है, जिसमें थोड़े से ऑब्वियसली मिठास है, एंड गुड़ है। कर रहे हैं आज जैगरी यानी गुड़। 1 कप है, उसको आप इस तरह कूट के रख दीजिएगा। बड़े पीसेस होते हैं तो वो फिर आप मिक्स नहीं कर सकेंगे, ठीक है। 3/4 कप तेल है। दही है मेरे पास यहाँ आधा कप। 2 कप छान के आटा इस्तेमाल करिएगा, व्हीट फ्लावर जिससे रोटियाँ बनाते हैं वो। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर है। चुटकी भर नमक जाएगा। आधा कप पानी है, तो यहाँ मैंने पानी भी मेजर करके रख दिया है, ठीक है। बादाम किशमिश काजू हैं यहाँ। बादाम किशमिश काजू चॉप करके रख दीजिएगा। अखरोट है, सब कुछ मिक्स करके चॉप करके यहाँ रख दिया है, और खजूर है। सो बेसिकली एवरीथिंग विल गो इन। मिठास इसमें आ ही जाएगी बिकॉज किशमिश है, खजूर है, एंड ऑफ कोर्स गुड़। लेकिन जैगरी का केक थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है टेस्ट में, सो आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा। एग्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे कोई सफ़ेद चीनी भी। ओके, अब हर चीज़ बेसिकली आपको मिक्स करनी है और बेक करने रख देना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्री हीट करना अवन बहुत ज़रूरी है। प्री हीट के मायने होते हैं ये आपने ऑन कर दिया, खाली है, इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली है। खाली आपने इसको ऑन करना ज़रूरी है। जिस टेम्परेचर पे आप बेक करेंगे उसी टेम्परेचर पे आपको अवन को प्री हीट करना भी ज़रूरी है। इसलिए कि अगर 160 पे कर रहे हैं, कुछ मिरैंग बना रहे हैं, कुछ पैवलोवा बना रहे हैं, कम टेम्परेचर, तो उस पे ही आप प्री हीट करिएगा। और ये सिर्फ नीचे का हमेशा मैं फंक्शन ऑन करती हूँ। ये भी मैं हर चीज़ आपको बार बार बताती हूँ, सो दैट जो कोई भी यंग बिगिनर्स हैं, अभी हम मेरे साथ शो देख रहे हैं, अभी कुकिंग बेकिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये फ़ायदेमंद होगा। बेसिक्स ऑफ बेकिंग कि ये चीज़ें आपको करनी है। हर चीज़ आप नाप तोल के रखिए। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर अंडे यूज़ कर रहे हैं बेकिंग में तो वो ठंडे नहीं होने चाहिए। रूम टेम्परेचर पे हर चीज़ होनी चाहिए। मक्खन भी ऐसे ही। वैसे मैं बहुत सारा मक्खन खरीद देती हूँ और उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, बिकॉज़ मक्खन फ्रिज में फिर ख़राब हो जाता है, बहुत सारी टिक्कियाँ होती हैं। तो फिर आप निकालिए, 1 रात पहले से निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। फिर यहाँ जब मैं आती हूँ तो मैं सुबह से निकाल के रख देती हूँ फ्रिज में, ठीक है। और फिर आप अगर विंटर्स में बाज़ वक्त फिर बीट नहीं होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको थोड़ा सा माइक्रो कर दीजिएगा। सॉफ्टन्ड होना चाहिए मक्खन, लेकिन पिघला हुआ नहीं। कहीं कोई रेसिपी में पिघला हुआ लिखा हो, मेल्टेड एंड कूल्ड, के पिघला के थोड़ा सा ठंडा करके इस्तेमाल करें, तो फिर आप वो वाले डायरेक्शंस, वो वाले स्टेप्स फॉलो करिएगा। लेकिन जब नहीं लिखा हो तो मक्खन होना चाहिए वही वाला, थोड़ा सा सॉफ्टन, ठीक है। अब इसमें तेल जाएगा। जो तेल वाले केक्स होते हैं वो उसी दिन खाएँ, फ्रेश खाएं, ठीक है। तेल वाले केक्स दूसरे दिन अच्छे बहुत नहीं लगते हैं, खाते हैं लोग, लेकिन उसी दिन तेल वाले, मक्खन वाले बहुत अच्छे रहते हैं। बट दिस रेसिपी कॉल्स फॉर ऑयल, तो ऑयल इस्तेमाल करिएगा। कोई सा भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ करिएगा, ऑलिव ऑयल इसमें नहीं डालिएगा, ठीक है। बहुत सारी बातें बता दी। अब इसी तरह आप भी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, ऑफ कोर्स। एंड बेकिंग पाउडर हो, आटा हो, मैदा हो, जो भी ऐसे ड्राई फ्लावर्स हों, जो ड्राई चीज़ें हों, उनको हमेशा छान के इस्तेमाल करिएगा। यहाँ मैं ला के रख देती हूँ। आप समझते होंगे कि ऐसे ही इस्तेमाल कर देती है, नहीं, मैं छान के रखती हूँ, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो बेकिंग के लिए आपको सब तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। प्रेप कर दें, फिर फ़ौरन आप अवन जला दें तब तक, और फिर आप उसको रख दें। कोई भी चीज़ में आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला हो तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको बैटर बना के रख छोड़ें, फिर वो फ़ौरन अवन में जाएगा, बिकॉज़ वो तो अपना केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा, राइट। समझ आ गया। अब बहुत हो गई बातें, मैं अभी शुरू करती हूँ केक। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके साथ देखें, गुड़ है ये, इसमें हमें तेल और दही मिक्स कर देना है पहले तो। ठीक है, हर चीज़ प्लीज़ नाप तोल के इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेजरिंग कप्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसी तरह इसी सेट के साथ मेजरिंग स्पून्स भी होते हैं, तो उन्हीं को इस्तेमाल किया करें। ये कटलरी वाले नहीं, जिससे हम खाते हैं, ये वाले नहीं। ये वाले जो हैं कांटे चमचे, ये नहीं। अब देखें ना, मेरे पास हर किस्म के कांटे और चमचे और चमचियाँ, और देखें साइज़ देख लीजिए, सब अलग अलग हैं, राइट, है ना, अलग अलग। अब आपको क्या पता चलेगा कि 1 टीस्पून कौन सा डालना है। सो फॉर दैट रीज़न आपको मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेजरिंग स्पून होना चाहिए, ये सब नहीं। ये आता है एक सेट खरीद के बस घर में रख दीजिएगा। मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स, अगर आप बेकिंग करते हैं बहुत सारी, तो आपको फिर वो काम आएगी। और स्केल होना चाहिए, या डिजिटल हो या वो, और जो नॉर्मली जो मैनुअल वाला होता है, वो एक स्केल हो, तराजू हो, जिससे आप चीज़ें नाप तोल कर सकें। अगर आउंसेस में या ग्राम्स में हम बताएं, हर चीज़ तो हम नहीं बताते हैं कप्स में, राइट।
अच्छा, ड्राई चीज़ें जो हैं वो आटे में चली जाएंगी। दालचीनी का पाउडर है, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है। फिर इसमें जाएगा नमक। नमक अगेन इज जस्ट अ पिंच, तो ये चुटकी भर नमक चला गया। ये तीनों चीज़ें अलग जाएंगी। सो लेट्स मिक्स दिस टुगेदर। पानी में देख के डालूंगी, अगर मुझे चाहिए होगा तो आधा कप पूरा जाएगा, वरना नहीं। ये ड्राई चीज़ें, मैदा आटा डालने के बाद फिर ना बहुत ज़्यादा आप बीटर नहीं चलाइएगा। इसमें अब आप डाल दीजिए खजूर, चॉप किए हुए हैं, बीज निकले हुए हैं, बादाम, अखरोट और काजू है ये, ठीक है। और ये है किशमिश। किशमिश को हमेशा धो के मैं लाती हूँ, उसकी डंडियाँ निकाल के। धोएंगे ना आप तो आपको पता चलेगा कितनी मिट्टी होती है एक्चुअली किशमिश में। लिटरली इतनी मिट्टी निकलती है उसमें से। सो ड्राई फ्रूट्स को भी धो के इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा आधा कप पानी इसमें चला जाएगा। आटा है तो वो उसको इसमें जज्ब कर लेगा। जस्ट 1 लिटिल मिक्स, दैट्स इट। और एक टिन लीजिएगा, उसमें पेपर लगाइएगा। पेपर सिर्फ बेस का होना, साइज का होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा वो ऊपर नीचे नहीं। साइडों पे नहीं लगाती हूँ मैं। ग्रीस कर दीजिए तेल के साथ। पेपर लगा के फिर भी उसको ग्रीस करिएगा। ठीक है, इस तरह। एंड देन फिर आप बैटर को इसमें निकाल के अवन में हम रख देंगे बेक होने के लिए। और फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम सूप बनाएंगे। चलिए मैं इसको निकालती हूँ और फिर इसमें रख के बेक करने रख देंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। मैंने केक को रख दिया है, शुगर फ्री एगलेस हमारा व्हीट केक था। 1 कप मैंने गुड़ लिया था जैगरी, ठीक है, उसको कूट के रख दीजिएगा। 1 कप मेजर करिएगा ज़रूर। 3/4 कप उसमें मैंने तेल डाला था। ऑलिव ऑयल के नहीं डालिएगा, कोई भी दूसरा रेगुलर कुकिंग ऑयल कोई भी डाल दीजिएगा। और आधा कप मैंने दही लिया था। ये सब चीज़ों को मिक्स करके रख दीजिएगा। उसमें आप 2 कप आटा डालिएगा, व्हीट फ्लावर, ठीक है। फिर उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा गया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, चुटकी भर नमक गया था, आधा कप इसमें पानी गया था। और किशमिश मैंने 2 टेबलस्पून जितने लिए थे, अखरोट 2-3 टेबलस्पून जितने लिए थे, बादाम मैंने 2-3 टेबलस्पून जितने लिए थे और चॉप कर दिया था। और इसमें हमने 6 से 8 खजूर लेके बीज निकाल के उसको भी चॉप कर दिया है। सो एवरीथिंग गोज इन टुगेदर। और आप इसको बेक करने रख देंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से 40 मिनट। एगलेस व्हीट केक कहाँ तक पहुँचा जी, उसको भी ज़रा चेक करते हैं। स्कूअर डाल के, कहाँ गया मेरा स्कूअर? ये देखें, मुझे ये दिखाना था आपको कि अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है। एंड हाउ डू यू फाइंड दैट आउट? जब आप स्कूअर डालेंगे तो देखें इस तरह गीला निकलेगा, पूरा ड्राई होना चाहिए। अभी नहीं हुआ है ड्राई। सो हम स्कूअर को थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं और वापस फिर इसी स्कूअर से इसको थोड़ी देर बाद हम पोक करके ट्राई। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लेट्स जस्ट चेक दिस आउट। कहाँ गया मेरा स्कूअर वापस? अभी केक बहुत गर्म है, सो मैं निकाल के वहाँ रखूँगी, बिकॉज यू नो आई कांट कीप इट, ओवरटर्न अभी नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है।
ये देखें, कैन यू सी दिस?